मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच प्रोडक्शन 6 सेमेस्टर सब्जेक्ट मेट्रोलॉजी एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सेशंस पर लेक्चर चल रहे थे। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सेशन पर यह लेक्चर नंबर 30 है। आइए एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न देखते हैं। तरल पदार्थ की सतह मापन की एक विधि का वर्णन कीजिए। इस प्रश्न को सन 2009 में पूछा गया था। तो यहाँ पर तरल पदार्थ के सतह के मापन की एक विधि को दर्शाया गया है, जिसमें इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर के रूप में हम कैपेसिटेंस का प्रयोग कर रहे हैं। यहाँ पर दो इलेक्ट्रोड दिखाए गए हैं जो कि उस लिक्विड में डूबे हैं जिसकी सतह का मापन हमें करना है। यहाँ पर एक इलेक्ट्रोड जो कि बीच में स्थित है तथा उसके चारों ओर एक सिलेंड्रिकल इलेक्ट्रोड स्थित है जिसमें नीचे की ओर छिद्र बने हैं। जब इस टैंक में लिक्विड भरता है तब लिक्विड के कारण इसमें दो प्रकार का संधारित्र या कैपेसिटर बन जाता है। एक कैपेसिटर तो वह होता है जो लिक्विड के कारण कार्य करता है, दूसरा कैपेसिटर वह होता है जो हवा के कारण कार्य करता है। अर्थात एक कैपेसिटर में इलेक्ट्रोड्स के बीच परावैद्युत के रूप में लिक्विड भर जाता है तथा दूसरे ऊपर के कैपेसिटर में परावैद्युत के रूप में एयर भरी होती है और एयर तथा लिक्विड के परिवर्तन के कारण इस पूरे सिस्टम की कैपेसिटेंस बदलती है और जिसको हम मापकर इसमें भर रहे लिक्विड के लेवल का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो इसको समझने से पहले आइए हम एक कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर को समझते हैं कि यह किस प्रकार कार्य करता है। तब यह अरेंजमेंट या लिक्विड लेवल मापन का अरेंजमेंट आपको आसानी से समझ आ जाएगा। कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर, जैसा कि आपने संधारित्र में देखा है, इसमें दो इलेक्ट्रोड होते हैं या दो प्लेट्स होती हैं जिस पर धनात्मक तथा ऋणात्मक चार्ज होता है और यह कैपेसिटेंस या संधारित्र की धारिता C = A एप्सिलॉन 0/d द्वारा ज्ञात की जाती है, जहाँ पर A इन प्लेटों का क्षेत्रफल, एप्सिलॉन 0 निर्वात की विद्युतशीलता है तथा D उन संधारित्र प्लेटों के बीच की दूरी है जिसे संधारित्र के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। अब यदि यहाँ पर कोई अन्य परावैद्युत भर दिया जाए तो परावैद्युत स्थिरांक चेंज हो जाता है। इसी प्रकार इस संधारित्र का धारितीय प्रतिघात Xc = 1/2 πfc द्वारा प्राप्त होता है, जहाँ पर C कैपेसिटेंस है तथा F उस AC की फ्रीक्वेंसी है जिसको हम इस कैपेसिटर में प्रयोग कर रहे हैं। तो धारितीय ट्रांसड्यूसर में धारिता C का मान, धारिता C का परिवर्तन धारिता के प्रतिघात को परिवर्तित कर आउटपुट के रूप में दर्शाया जाता है। अब आइए हम प्रश्न पर चलते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर दो प्रकार के कंडेंसर बन जाते हैं, जिसमें एक कंडेंसर जिसके बीच वह लिक्विड परावैद्युत के रूप में भरा होता है जिसका कि हमें तल ज्ञात करना है, जबकि इस लिक्विड के ऊपर इन इलेक्ट्रोड्स के बीच वायु भरी होती है, अतः यहाँ पर वायु परावैद्युत का कार्य करती है। इस प्रकार लिक्विड वाले संधारित्र की धारिता को
C1 इज इक्वल टू 2πε0 K1H1 अपॉन लॉग बेस E R2 अपॉन R1 द्वारा ज्ञात होती है, जो कि नीचे वाले संधारित्र की धारिता है, और इस लिक्विड के ऊपर वाला संधारित्र की धारिता C2 इज इक्वल टू 2πε0 K2H2 अपॉन लॉग बेस E R2 अपॉन R1 द्वारा ज्ञात होती है। यहाँ पर R2 तथा R1 त्रिज्याएं हैं। R2 का मान यहाँ पर दिखाया गया है। R2 त्रिज्या इस बेलनाकार इलेक्ट्रोड की इंटरनल रेडियस है, जबकि R1 बीच के बेलनाकार इलेक्ट्रोड की रेडियस है। तो दोनों संधारित्र की तुल्य धारिता, ये संधारित्र समानांतर क्रम में जुड़े हैं, तो इनकी तुल्य धारिता C=C1 + C2 द्वारा ज्ञात होगी। इस C1 तथा C2 को जोड़ने पर हमें C का मान 2πε0 K1H1 + K2H2 अपॉन लॉग बेस E R2 - R1 प्राप्त होता है। अब यदि बेलनों के बीच A गैप हो तो R1 = R1 होती है तथा R2 = R + A हो जाती है। तो अब हमें संधारित्र की धारिता C = 2πε0 K1H1 + K2H2 अपॉन लॉग बेस E (1 + A अपॉन R) द्वारा ज्ञात होती है। इस प्रकार इस संधारित्र की धारिता के परिवर्तन के मान को हम लिक्विड लेवल के रूप में कैलिब्रेटेड स्केल पर पढ़ लेते हैं और हमें लिक्विड के लेवल का मान ज्ञात हो जाता है।